आज का ट्रिक आपका बंदर वाले क्वेश्चन के लिए है और इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिसकी मदद से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मात्र कुछ ही सेकंड का समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का यह क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। तो बताएं कि खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। अब गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन के सारांश को हम यहाँ पे लिखते हैं। हमें एक बंदर को चढ़ाना है 15 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर। ठीक है, 15 मीटर ऊंचा चिकना खंभा है जिसके ऊपर हमें बंदर को चढ़ाना है। अब यह बंदर जो है वो पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। जब यह बंदर चढ़ने का प्रयास करता है तो पहले मिनट में क्या होता है, यह 5 मीटर चढ़ जाता है। लेकिन अगले मिनट में जब यह चढ़ने का प्रयास करता है, यानी दूसरे मिनट में जब यह चढ़ने का प्रयास करता है तो चढ़ नहीं पाता है बल्कि फिसल जाता है। और फिसलता कितना है, यह फिसल जाता है आपका 3 मीटर। और चढ़ने और फिसलने का जो यह क्रिया है वह प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। तो हमें यह बताना है कि इस बंदर को खंभे के शिखर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। एक बंदर को हमें चढ़ाना है 15 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर। पहले मिनट में यह बंदर 5 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में यह बंदर जब चढ़ने का प्रयास करता है तो चढ़ नहीं पाता है बल्कि उल्टा यह 3 मीटर फिसल जाता है। और चढ़ने और फिसलने का जो क्रम है वह 1-1 मिनट के अंतर पर चल रहा है। यानी पहले मिनट में चढ़ेगा, दूसरे मिनट में फिसलेगा, फिर तीसरे में चढ़ेगा, फिर चौथे में फिसलेगा, फिर 5वें में चढ़ेगा, फिर 6ठे में फिसलेगा। यानी यह क्रम चलता रहे तो खंभे के शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई। तो खंभा का ऊंचाई कितना है, 15। इतना ही ऊंचे खंभे पर हमें बंदर को चढ़ाना है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जितना भाग यह चढ़ता है, यानी चढ़ने वाला स्टेप। तो चढ़ता कितना है, 5 मीटर, तो हम 5 माइनस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, खंभे की ऊंचाई, और इसमें से माइनस करना है चढ़ने वाला स्टेप। बट्टा में आपको लिखना है चढ़ने और फिसलने वाला का अंतर, चढ़ने और फिसलने वाले स्टेप का अंतर। तो चढ़ता है 5 मीटर, फिसलता है 3 मीटर, इसका अंतर कितना का है, 2 का अंतर है। ठीक है, इतना क्लियर हो पा रहा होगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है ना, अब इसमें गुना करना है। यह प्रक्रिया जितने समय में पूरा होता है, तो प्रक्रिया कितने समय में पूरा होता है, तो 1 मिनट में चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है। यानी कि चढ़ने और फिसलने का जो पूरा क्रिया है वह आपका पूरा होता है कितने मिनट में, 2 मिनट में, क्योंकि पहले मिनट में केवल चढ़ा है और दूसरे मिनट में फिसला है। तो पूरा का पूरा जो एक चक्र है वह पूरा हुआ है कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो जितने समय में पूरा होगा उससे करेंगे गुना, और लास्ट में एक काम और कर लेना है, ऊपर से आपको कर लेना है +1। अभी आप केवल अच्छी तरह से देखिएगा, 2 और क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का देखेंगे। बस इतना करना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, यह वैल्यू 10 है, 10 + 1 यानी 11। इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। यानी कि 11 मिनट में यह बंदर जो है वह खंभा के शिखर पे पहुंच जाएगा। फिर से देखिए क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है खंभे की ऊंचाई, इसमें से माइनस करना है चढ़ने वाला स्टेप, बट्टा में आपको लिखना है चढ़ने और फिसलने वाला का अंतर, और गुना करना है यह क्रिया जितना समय में पूरा होता है, 2 मिनट में पूरा होता है तो 2 से, और लास्ट में आपको करना है +1। इससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर इसी मेथड को हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए एक बंदर को 14 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पे चढ़ाना है। यह बंदर पहले मिनट में चढ़ता है 2 मीटर और ठीक अगले मिनट में फिसल जाता है 1 मीटर। चढ़ने वाला स्टेप 2, फिसलने वाला स्टेप 1। फिर वह तीसरे मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, पुनः चौथे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। वही बात है, पहला मिनट में 2 चढ़ा है, दूसरा मिनट में फिसला है, तो तीसरा में फिर चढ़ेगा, चौथा में फिसलेगा। अब आगे बताएं कि वह कितने समय में पोल के ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई कितना है, 14, माइनस करेंगे चढ़ने वाला स्टेप। तो चढ़ने वाला स्टेप कितना है, 2। बट्टा में क्या लिखना है, चढ़ने और फिसलने वाला का अंतर। तो चढ़ता है 2, फिसलता है 1, 2 और 1 में अंतर कितना का, 1 का, और गुना करेंगे यह प्रक्रिया जितने समय में पूरा होता है। तो चढ़ने और फिसलने का यह प्रक्रिया 2 मिनट में पूरा होता है। देखिए पहले मिनट में चढ़ा है और ठीक अगले मिनट में, यानी चढ़ने और फिसलने का जो क्रिया है वह कितने समय में पूरा हुआ है, 2 मिनट में। तो जितने समय में पूरा हो उससे करना है गुना, और लास्ट में आपको कर लेना है +1। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। बट्टा में 1 है, मतलब यही वैल्यू रह जाएगा। तो 14 - 2 कितना होगा, 12, 12 दूना 24। यहाँ तक का वैल्यू आपका आ गया 24 + 1 25। आंसर आपका इसको
क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 25, यानी 25 मिनट में यह बंदर जो है वह खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, यानी कि ठीक ऊपर पहुंच जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा क्या है। बोला है कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे एक पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकेंड में, समय को ध्यान से देखिएगा, 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। यानी यहां पे क्या है ना कि चढ़ने और फिसलने, उछलने और फिसलने वाला दोनों का दोनों जो क्रिया है वह 1 सेकेंड में ही संपादित हुआ है। 1 सेकेंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। अब से पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या होता था कि पहले मिनट में चढ़ता था और अगले मिनट में फिसलता था, तो वहां पे टाइम हमको कितना मिलता था, टाइम हमको मिलता था 2 मिनट, यानी एक प्रक्रिया पूरा होने में समय मिलता था 2 मिनट, समय 2 मिनट लगता था। बट इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 सेकेंड में ही 3 मिनट उछलता है और 2 फीट गिर जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि प्रक्रिया पूरा होने में समय कितना लगता है। अब आइए वही मेथड यहां भी अपनाना है। हमें बंदर को चढ़ाना है कितना फीट, 60 फीट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई। अब इसमें से माइनस कर लेंगे चढ़ने वाला स्टेप, तो 3 फीट उछलता है ना, उछलना चढ़ना एक ही बात है, तो माइनस करेंगे 3, हमेशा इतना करना है। बट्टा में चढ़ने और फिसलने का अंतर, 3 चढ़ता है 2 फिसलता है, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और गुना करेंगे यह प्रक्रिया जितने समय में पूरा होता है, तो प्रक्रिया 1 मिनट में ही पूरा हो रहा है। चढ़ने और फिसलने दोनों का जो प्रक्रिया है वह 1 मिनट में ही पूरा हो रहा है, तो गुना करेंगे कितना से, 1 से, और लास्ट में +1 करना मत भूलिएगा, +1 लास्ट में जरूर करिएगा। अब इसको सोल्व करिए, 1 इसका तो कोई मतलब नहीं है, 1 से हम भाग करिए या 1 से गुना करिए, इससे कोई मतलब नहीं है। 60 - 3 कितना हो जाएगा 57, इस पूरे का वैल्यू 57, 60 - 3 57 बट्टा 1 57 गुना 1 57, तो पूरे का वैल्यू 57 + 1 58, यानी आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का 58। तो 58 मिनट में, यहां सेकंड के फॉर्म में दिया है, तो सेकंड में यह बंदर जो है वह खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मैथ्स वाटिका चैनल को, और इसके अलावा डाउनलोड करिए मैथ्स वाटिका ऐप नाउ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।